हमारे चैनल क्वांटिटी एजुकेशन पे आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम 3 मॉडल पेपर लेके आएंगे कक्षा 8 के, जिनमें आपकी पूरी बुक का रिवीजन हो जाएगा। वही आप देख रहे हैं कि हम आपके लिए आज पहला मॉडल पेपर लेके आए हैं। ये हूबहू परीक्षा के जो पेपर है उस पर आधारित होगा। परीक्षा में जो पेपर आएगा उसमें क्वेश्चन ऐसे आएंगे, और मैं एक अंत में जो तीसरा पेपर लेके आऊँगा वो एग्जैक्ट आपके परीक्षा के जैसा ही होगा। वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं बिना देरी किए हुए। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, आपके पेपर में भी पहला क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, a/b का योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है कि ऐसी परिमेय संख्या जिसको दी गई संख्या में जोड़ने पे क्या प्राप्त हो जाए, शून्य प्राप्त हो जाए, वो क्या कहलाता है, योज्य प्रतिलोम। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, योज्य प्रतिलोम होता है उसमें चिन्ह बदलता है और गुणात्मक प्रतिलोम में स्थान बदलता है। तो यहाँ पे क्या है, आपका a/b है, क्या है, a/b है। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -a/b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -a/b हो जाएगा। ठीक है, तो पहले का उत्तर क्या रहेगा, आपका b रहेगा, -a/b। अगला क्वेश्चन है, 3x बराबर 21 है, तो मैं x का मान ज्ञात कीजिए। देखो 3x बराबर कितना है, 21। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 21/3, यानी x बराबर कितना आ जाएगा आपका 7। x बराबर कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन दूसरे का क्या आएगा, a आएगा। तो आपको जो आगे ऑप्शन में भरने का है उसमें क्या भरना है, a भरना है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है। देखो रैखिक समीकरण है तो उसमें चर की घात क्या होती है, 1, द्विघात में 2 और बहुपद वाली में 3। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, घात क्या होगी, 1। उसके अलावा जो भी क्वेश्चन है मैंने बता दिए हैं। रैखिक समीकरण में क्या घात होती है, चर की, यानी ABCD वाले अक्षरों की 1, और द्विघात में 2 और बहुपद में 3, 4 कुछ भी हो सकती है। और वैसे द्विघात को भी बहुपद ही बोलते हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चतुर्भुज के आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। तो देखो जैसे ये चतुर्भुज है, ठीक है, अब इसमें ये क्या कह रहा है, आमने सामने वाले बिंदुओं को, जैसे A है, B है और ये C है और ये D है। देखो मैं आपको हर क्वेश्चन का एक्सप्लेन करूंगा, मतलब व्याख्या सहित आपको उत्तर बताया जाएगा, जिससे आपके, अगर आप थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर भी नहीं है तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ध्यान रखें, वीडियो को अंत तक देखें और इसे वीडियो में बने रहें, स्किप नहीं करें। तो आमने सामने वाले बिंदुओं को, जैसे ए के सामने क्या है, सी है, तो मैंने मिला दिया। तो ये क्या होता है, सभी को पता है क्या होता है, ये डायगोनल होता है, विकिरण होता है। क्या होता है, विकिरण। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में है, अगर आपके चतुर्भुज वाले चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं जो वीडियो में शॉर्ट वीडियो होते हैं वैसा वीडियो बना के एक वीडियो डाल दूंगा, जिसमें आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे। वीडियो को पॉज कर करके और अपने उसमें नोटबुक में उतार लेना और उनको याद कर लेना। चतुर्भुज के डिटेल भी मैं डाल दूंगा। तो क्या कह रहा है, देखो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं होती हैं। तो आपने समांतर चतुर्भुज पढ़ा होगा, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर होती हैं, मतलब लंबाई में भी समान। जैसे ये 6 है तो ये भी 6 होगी, ये 12 है तो ये भी 12 होगी, ये अगर 10 है तो ये भी क्या होगी, 10 होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, यानी अनुपात क्या होगा इनका, 1:1 होगा, या आप कह सकते हैं ये दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। आपको ये कैसे करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। मैंने बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो अपने डिस्क्रिप्शन में मैं इसमें लिंक दूंगा, आपको देख लेना है कि वे संख्याएं जिसके इकाइकांक 2 है, 3 है, 7 है, 8 है। 2, 3, 7, 8 और जैसे 1, 0, 3, 0 ये होते हैं, वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं।
तो यहाँ पे देखो ऐसा नहीं है, तो आपको चेक करना है या आपको याद ही रखना है। तो मैं इसमें बता देता हूँ, अगर ऐसा नहीं आता तो आपको चेक करना है गुणनखंड विधि भाग विधि से। 441 किसका वर्ग होता है? 21 का। 9 किसका होता है? वो सॉरी 81 किसका होता है? 9 का। और 2025 किसका होता है? 45 का। अब ये 79 है, ये कोई वर्ग संख्या नहीं है। 79 से छोटी तो क्या है? 64 8 का, और ये 81। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा? 79। और अगर आपको पहले मैंने बताया कि इकाई-अंक 2 3 7 8 और 1 0 3 0 ये हो, तो वो वर्ग संख्या नहीं होती है। क्या नहीं होती है? वर्ग संख्या नहीं होती है। और अगर सभी में लास्ट में अगर ये अंक नहीं है, फिर आपको चेक करके देखना है कि वो वर्ग संख्या है कि नहीं है। तो आपको ऐसे चेक कर लेना है। नेक्स्ट देखो, निम्न में से किस संख्या की वर्ग संख्या के अंत में 1 आएगा? अगर 1 का वर्ग करते हैं तो इकाई-अंक 1 आता है, और एक 9 का वर्ग करते हैं तो इकाई-अंक 1 आता है। तो यहाँ अपन देखेंगे भाई, 3 में 3 इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, और इसमें भी नहीं आएगा। क्या होगा तब 1 आएगा इकाई-अंक? या तो 1 होगा या 9 होगा। तो ये किस में है? 109 में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, 120 का 80% कितना होगा? 80% का अर्थ सभी जानते हैं, 100 में से कितना होना चाहिए? 80। 100 में से 80। 80% का अर्थ है 100 में से 80। तो आपको किसका ज्ञात करना है? का अर्थ है गुणा, और किसका करना है? 120 का। एक 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 12 अंटे 96। क्या आएगा? 96 इसका आंसर आएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सी होगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो मैं आपको बहुत ही फास्ट करवाऊंगा क्योंकि समय बहुत कम है, और आप ऐसे में समय कम है तो आपको भी पता है कि बहुत जल्दी जल्दी करना चाहिए अपने को, जिससे कि और जल्दी जल्दी समझते चलें, वीडियो को देख लें, और जो चीज़ आवश्यकता हो वीडियो को पॉज करके और कॉपी में नोट कर लें। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। ठीक है। इनका गुणनफल करना है किस किस का? 6xy और 4x²। तो देखो पहले अचर को गुणा करते हैं, तो 6 चौका 24, फिर x एक यहाँ है 2 यहाँ है, तो x का क्या हो जाएगा? क्यूब, और y है इसी कैसे लिख देंगे। ऐसा कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 5/6 है, और ये कितनी बार रिपीट हुआ है? आप ये देखो, एक यहाँ पे गुणा कर लेना, 1 2 3 4, तो कितनी घात हो जाएगी? 4। तो 5/6 की घात 4 ये रहा। देखो ये सचिन थोड़ा टाइपिंग में एरर है, आप देख लेना। ये आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका a-b² मैंने सर्व समीकरण बताई हैं। अगर आपने सर्व समीकरण नहीं देखी हैं तो अपने जो चैनल है उस पर एक पोस्ट पड़ा है, उस पोस्ट को देख लें आप। तो a-b क्या है? ये सर्व समीकरण नंबर 2 है। 4 सर्व समीकरण होती हैं, a+b², a-b², a² - b² और एक x+a x+b। आप इनको देख लें तो उसमें से दूसरे नंबर की सर्व समीकरण है, और दूसरे नंबर की सर्व समीकरण क्या होती है? a² - 2ab + b²। ठीक है। अब देखो आगे है कि भाई 2 अंकों की संख्या है, ए बी को लिख सकते हैं। अब आपने 5वीं क्लास में पढ़ा था किसी संख्या का विस्तारित रूप कैसे लिखते हैं। आप विस्तारित रूप लिखते हैं, जैसे ए है तो 1 के गुणा में क्या लगा देंगे? 10, 1 0 लगा देंगे, और बी को ऐसे कैसे लिख देंगे? यही तो होता था विस्तारित रूप। 2.5 के अंक के गुणा में कितना लगाते थे? 10। इकाई के अंक के गुणा में कितना लगाते थे? 1। तो क्या हो जाएगा? 10 ए और प्लस में बी। ये विस्तारित रूप अगर आपको नहीं आता तो आपने 5वीं क्लास में देखा होगा, उस हिसाब से करना है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखें, इस क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ ये 9 लिखा है ना, इस 9 की जगह आपको क्या करना है? में कर लेना है। इस ये 9 दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, इस 9 की जगह क्या कर लेना है? यहाँ पे आपको क्या कर लेना है? 9 की जगह में क्या कर लेना है? में।
एक्स वाई जेड का गुणांक है। इस नो को हटा देना, यहाँ पे नो नहीं है, ठीक है, मे है यहाँ पे, मे। ये टाइपिंग में थोड़ा एरर है। 15/16 एक्स वाई जेड में एक्स वाई जेड का गुणांक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 15/16 क्या होगा, 15/16, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति। समीकरणों में सदैव का चिन्ह प्रयोग करते हैं। तो किसका चिन्ह प्रयोग करते हैं, बराबर का। किसका चिन्ह प्रयोग करते हैं, बराबर का। वर्ग संख्याओं के अंत में यहाँ पे भान्यो है, इसकी जगह थोड़ा देख लेना आप, ये लिखा ही गया है। इसकी जगह आपको क्या लिखना है, इसकी जगह लिखना है शून्य। वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या केवल सम होती है। क्या होती है, सम होती है। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अब वर्ग संख्या में बताया हुआ है, अगर आपने ये नहीं आता आपको वर्ग और घन या आपको भाजकता के नियम, तो पीछे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया गया है, उससे आप देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्याज का संयोजक होने पर ब्याज दर आधी हो जाती है। देखो वार्षिक होने पे तो वो का वो रहता है, अर्धवार्षिक होने पे आधी हो जाती है। भाई अर्धवार्षिक अगर आप करेंगे संयोजन, कैसा, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक करेंगे तो आधी हो जाएगी, और त्रैमासिक करेंगे तो चौथा हिस्सा हो जाएगा। भाई एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। अगर आप अर्धवार्षिक संयोजन कर रहे हैं, कैसा संयोजन कर रहे हैं, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक संयोजन कर रहे हैं तो दर क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। दर क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी अर्धवार्षिक संयोजन में। कैसे संयोजन में, अर्धवार्षिक, ठीक है, अर्धवार्षिक संयोजन में दर क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी आपकी, ठीक है। अर्ध ऐसे भी लिखते हैं कई, दय और नीचे आदर है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। आगे है 2/8 एक्स की घात 4 में एक्स की घात 4 का गुणांक है। तो एक्स की घात 4 का गुणांक यहाँ पे क्या है भाई, 2/8। क्या है, 2/8। एक्स की घात 4 का गुणांक क्या है, 2/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, किसी संख्या में इकाई का अंक 0 हो तो यह संख्या सदैव किससे विभाजित होती है। किसी संख्या में इकाई का अंक 0 हो तो यह संख्या 2 से भी विभाजित होती है, 5 से भी विभाजित होती है, और 10 से भी विभाजित होती है। 10 से भी विभाज्य होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप 10 लिख देना, इसमें क्या भरेंगे आप, 10। क्यों, आप कहेंगे सर 10 क्यों भरे, 2 नहीं भर सकते, 5 नहीं भर सकते। भाई देखो अगर आपने 10 भर दिया तो यहाँ 5 भी इंक्लूड हो जाएगा और 2 भी। बेटर ऑप्शन 10 है, क्योंकि देखो जिसमें 10 का भाग जाता है उसमें 5 का भी जाएगा और 2 का भी जाएगा। अब आपने लिख दिया कि भाई 2 से विभाज्य है, तो फिर एग्जामिनर ऐसे कहेगा भाई 10 से भी विभाजित होती है, 2 से भी होती है, वो 5 से भी होती है। अगर आप 10 लिख देंगे तो उसमें 2 भी आ जाएगा और 5 भी आ जाएगा। तो आपको यहाँ बेटर ऑप्शन क्या रहेगा, 10 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, आपके पास में ये आधे घंटे के लगभग वीडियो आएगा। मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराऊँगा, आपको देखना है, ध्यान लगा के लिखना नहीं है। जो चीज़ें नहीं आती है बस केवल उनको ही लिखना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लें, और इन्हीं क्वेश्चनों को देख लें, इन्हीं में आपका काम बन जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलेंगे। तीसरा क्वेश्चन है सरल कीजिए। क्या है, सरल कीजिए। तो देखो आपको पता है कि जब घात माइनस में होती है तो इसको उल्टा कर सकते हैं आप। मैंने यहाँ लिखा 2 की घात 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 2 की घात 4, ठीक है, और 5 की घात 3 ऊपर ऐसे ही कैसे रह जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 5 की घात 3, और नीचे क्या आ जाएगा, 16। अब 2 की घात 4 क्या होता है, सभी को पता है, 16 इंटू में 5 की घात 3, और बटे में क्या रह जाएगा, 16। अब आप इसका कारण देना चाहें तो कारण क्या देंगे कि x की घात यदि -1 है
तो आप उसे 1/x लिख सकते हैं। 16 से 16 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 5 की घात 3 क्या होता है, 125 होता है। क्या होता है, 125। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 125। देखो थोड़ी थोड़ी टाइपिंग में एरर है, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा मैनेज कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 है इसके बाद में, से घातांक रूप में लिखिए। तो आपने पढ़ा है जब दो संख्याओं का आधार क्या हो, समान हो, तो उनकी घातें क्या होती हैं। देखो मैं यहाँ कोष्टक शुरू करता हूँ। 4 की घात क्या है, 4 की घात 3 है और 4 की घात 4 है, दोनों जुड़ जाएंगे, 3 + 4, और भाग में क्या है, 4 की घात 3। ठीक है, पहले इस कोष्टक को हल करते हैं। तो मैंने जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, 4 की घात 7 भाग में 4 की घात 3। ठीक है, अब भाग में क्या होता है, बाकी होता है, तो ये हो जाएगा, क्या लिखेंगे इसे आप, 4 की घात 4। ठीक है, 4 की घात 4। भाई पहले ये गुणा का है, तो गुणा में क्या होगी, घातें जुड़ जाएंगी, फिर 4 और 3 7 घात हो जाएगी, 4 की घात कितनी हो जाएगी, 7। फिर भाग में है, तो भाग में क्या होती हैं, घातें घट जाती हैं, तो ये क्या हो जाएंगी, थोड़ा घट जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, आपके घट जाएंगी थोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका योगफल करना है। 5/6x + 7/6x + 1/6x। तो यहाँ पे लघुत्तम क्या आ रहा है भाई, 6। क्या क्या बचा ऊपर, 5x + 7x और प्लस में x, कितना हो गया, जोड़ो ऊपर, 13x/6। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 13x/6। इस प्रकार आपको करना है। अब अगला है, 1/4 को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। किसी भी भिन्न या अनुपात को अगर प्रतिशत में चेंज करना है तो उसे किससे गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। पहले तो अनुपात को भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं, 1/4 ऐसे लिखते हैं। अब ये भिन्न बन गई, और भिन्न को अगर आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से क्या कर देंगे, गुणा, ये कट जाएगा और कितना आएगा, 25%। ध्यान रखना, अनुपात को पहले किस में बदलेंगे, भिन्न में, और फिर भिन्न को किस में बदल देंगे, प्रतिशत में। और प्रतिशत को यदि भिन्न में बदलना होता है, 100 का क्या लगा देते हैं, भाग लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद में है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, 8000 का अभाज्य गुणनखंड विधि से घन ज्ञात कीजिए। तो देखो मैं करवाता हूँ आपको, कैसे करेंगे, इधर साइड में देखते हैं। पहले यहाँ 8000 लिख लेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्ग करना, लाइन खींच लेते हैं, 2 का भाग देते हैं, क्या आएगा, 4000। फिर 2 का भाग देते हैं, क्या आएगा, 2000। फिर 2 का भाग देते हैं, क्या आएगा, 1000। ठीक है, फिर इधर साइड में आ जाए, फिर इसमें भाग देंगे, 1000 में 2 का, तो क्या आएगा, 500। फिर 2 का देंगे, क्या आएगा, 250। फिर 2 का देंगे, क्या आएगा, 125। क्या आएगा, 125। फिर 2 का देंगे, सॉरी 5 का देंगे, क्या आएगा, 25। फिर 5 का देंगे, 5, और फिर इसमें 5 का देंगे, 1। तो देखो 1 2 3, यानी 3 जोड़े तो किसके हैं भाई, 2 के, और 1 जोड़ा किसका है, 5 का, जबकि एक ही जोड़ा नहीं बन रहा है। तो आगे क्वेश्चन को देखते हैं अपन दोबारा। तो गुणनखंड तो आपने कर लिया, अब आज घनमूल ज्ञात करना है, सॉरी क्या ज्ञात करना है, घनमूल। तो अभी अपन ने जो अभाज्य गुणनखंड किया, तो 8000 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2, यानी 2 कितनी बार आया था, कितनी बार आया था, और 5 कितनी बार आया था, ये लो भाई आपका 5 हो गया, 3 बार 5 आया था। तो देखो यहाँ से 2 ले लेंगे, यहाँ से 2 ले लेंगे, और यहाँ से 5 ले लेंगे।
तो कितना आएगा 20, यानी इसका 3 3 के जोड़े बना के 3 3 का त्रिक बना लेते हैं और उनमें से एक ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 का वर्ग ज्ञात कीजिए। 42 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो देखो आप 8वें क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, उसके बाद मैं साइड में करवाता हूँ। 42 का वर्ग करते हैं अपन, किसका 42 का 42 का। दो तरीके हैं, एक तो आप डायरेक्टली 42 को 42 से ऐसे गुणा करके लिख देंगे, लिख दिया भाई। तो 42 दूने 84 के 4 हासिल के 8, 42 चौके 168, 176, कितना आ जाएगा 1764। एक तो ये तरीका है भाई, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा 1764, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, और कोई ट्रिक भी नहीं है, आप इस तरीके से कर लेना, अगर छोटा है तो बड़ा है तो देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयत की परिभाषा लिखिए। तो आयत की परिभाषा में आप क्या करेंगे, देखो 4 भुजाओं से घिरी ऐसी बंद आकृति, थोड़ा देखो ये वैसा पेन है तो इससे ऐसा आएगा, 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद ऐसी बंद आकृति जिसके आमने सामने आमने सामने की भुजा समान हो, आमने सामने की भुजा समान हो तथा प्रत्येक कोण कितना हो 90 डिग्री का हो। आप ऐसे भी कह सकते हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसा तो वर्ग की भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। हाँ, तो वर्ग को आप आयत कह सकते हैं, लेकिन आयत को वर्ग नहीं कह सकते। मैंने कंडीशन क्या रखी है, 4 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसके आमने सामने की भुजा समान हो और दोनों विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, जबकि वर्ग में क्या होता है, लंब समद्विभाजित करते हैं। तो आपको तो इतना ही ध्यान रखना, 4 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसके आमने सामने की भुजा समान हो तथा प्रत्येक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो, ये क्या होता है आपका आयत होता है। इसके बाद में एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण की मान ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं की संख्या क्या है 5, यानी 5 है। तो आपको पता है कोई भी बहुभुज है उसके अंतः कोणों का योग क्या होता है n-2 इंटू में 180, ये होता है। अब यहाँ प्रत्येक का पूछ रहा है तो आप n का ही क्या लगा देंगे, इसमें भाग लगा देंगे। किसी समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण के मान ज्ञात करने का सूत्र है n-2 कोष्टक बंद गुणा में 180 बटा n। अब यहाँ पे n कितना है भाई 5 -3 बटे में सॉरी गुणा में 180 बटे में 5, 5 से कट जाएगा, कितने बार कटेगा 36 बार। और 5 - 3 क्या होगा 2 गुणा में 36, तो कितना आएगा 72 डिग्री, कितना आएगा 72 डिग्री। इस सूत्र को नोट कर लेना। किसी भी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान अगर ज्ञात करना हो तो n-2 गुणा में 180 बटा में n, जहाँ n क्या है भुजाओं की संख्या है, कितना आएगा 72 डिग्री। और अगर बाह्य कोणों का ज्ञात करना है, देखो अगर अंतः कोणों का ज्ञात करना है तो आप क्या लगाएंगे n-2 इंटू में 180, अंतः कोणों का योग हो ये होता है और बाह्य कोणों का योग क्या होता है 360। तो अब आपको अंतः प्रत्येक अंतः कोण ज्ञात करना है तो बटे में n लगा देंगे इसके, और बाह्य कोण करना है तो बटे में n लगा देंगे इसके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 11वां क्वेश्चन है आपके पास में, थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ इसको, दिख तो रहा है ना बिल्कुल प्रॉपर। 11वां क्वेश्चन है 2x - 3 बराबर x + 2 को हल कीजिए। तो आप इसको हल करेंगे
तो 2x और ये इधर वाला x इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर 2 और ये 3 इधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का। ठीक है, और यहाँ ऐसा चिन्ह लगाएंगे। अगर 2x में से अगर 2x में से x गया तो क्या बचेगा x, और 3 और 2 क्या होगा 5। ये इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इतना ही लिखना है, समीकरण को लिख लेना है, उसके बाद में नीचे ये हल लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी है। तो आप बहुत सारे लिख सकते हैं। 2 से छोटी परिमेय संख्या होगी, 1 होगी, -1 होगी, -2 होगी, -3 होगी, -4 होगी। ये 5 परिमेय संख्या आप लिख सकते हैं, मतलब 2 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, जीरो मत लिखना, जीरो भी लिख सकते हैं वैसे। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। 14वां क्वेश्चन है 3.02 गुणा 10 की घात -6 को मतलब कैसा रूप लिखना है आपको, सामान्य रूप लिखना है। ये मानक रूप है, आपको सामान्य रूप लिखना है। जब माइनस वाली घात को हटाते हैं तो दशमलव है वो लेफ्ट हैंड साइड में खिसकता है, और प्लस वाली घात को हटाते हैं तो वो राइट हैंड साइड में खिसकता है। तो यहाँ पे देखो 302 लिख लेते हैं अपन इसको। अब ये दशमलव इधर से मूव करेगा इधर लेफ्ट हैंड साइड में, क्यों माइनस का है तो इधर मूव करेगा। तो आपको कितना मूव कराना है 6, तो एक तो 3 हो जाएगा, और अगर संख्या नहीं है तो 5 क्या लगा लूँगा मैं यहाँ पे 0 लगा लूँगा। तब ये दशमलव यहाँ था, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ आ जाएगा। ये दशमलव कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। यहाँ से हटा देना, मतलब यहाँ से हट के, और दशमलव कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ठीक है, 5 0 लगा लेना, 1 3 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपका 0.0000000302। ये आपका इसका सामान्य रूप हो जाएगा। आपको दशमलव हटाना और लगाना आना चाहिए, मानक रूप और सामान्य रूप वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। 8x - 3 बटे में 3x बराबर 2। तो इसको आप क्या करेंगे, 8x - 3 तो मैंने यहाँ लिख लिया, 8x - 3 तो मैंने यहाँ लिख लिया, और इधर ये 2 है, और ये बटे वाला 3 इधर जाएगा, 3x ये हो जाएगा। तो 8x ऐसा चिन्ह भी लगा लेना यहाँ पे, 8x, और ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6x, और बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 इधर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये 3 इधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, और ये 3 दूने 6x इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का। तो क्या बचा 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2। कितना उत्तर आएगा x बराबर 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। समांतर चतुर्भुज में XYZ का मान ज्ञात कीजिए। देखो मैं यहाँ पे आपको फंडामेंटली बताऊंगा, बाकी आप अपने पास जो भी नोट्स हैं उसके अंदर देख लें या समझ लें इसको, फिर आप उसमें देख लें कि भाई आपको कैसे लिखना है और क्या है। तो देखो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं समान, इसलिए y बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 100। सबसे पहले आप ये करेंगे समांतर चतुर्भुज के जो आमने सामने के कोण हैं वो क्या होते हैं समान, पहली कंडीशन से, इसलिए y बराबर क्या हो गया 100। दूसरा आपने क्या पढ़ा है कि आसन कोणों का योग कितना होता है 180, यानी z + 100। ये दोनों आसन कोण है, z और b वाला, a और b आसन कोण है, तो इन दोनों का योग कितना होगा 180। इस प्रकार z का मान भी कितना हो जाएगा 80। आप इस अब x का मान आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि x है वो z के बराबर होगा, या ऐसे भी निकाल सकते हैं कि भाई x + 100 बराबर 180, क्योंकि ये b वाला है इसके आसन कोण भी होगा। एक बार दोबारा सुन लें, कोण b और कोण d दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों सम्मुख कोण हैं, और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं समान, इसलिए जो y का मान है वो क्या होगा 100। दूसरी बात है कोण A और कोण B, कोण A और कोण B का मान क्या होगा 180 डिग्री होगा, चूंकि आसन कोण है इसलिए 180 होगा। तो B का मान क्या है 100, और 100 उधर जाएगा, यहाँ पे कितना है 100 बराबर 180, और इसका मान कितना है Z। अगर हल करेंगे तो Z का मान कितना आ जाएगा 80, और ये Z अगर 80 है, अगर ये Z 80 है तो जो इसके सामने वाला x है वो भी कितना होगा 80 होगा। ठीक है,
इस प्रकार आप पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 252 से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ देखें, पहले क्या करते हैं, 252 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 का भाग लगाएंगे, थोड़ी जगह लेते हैं। किसका गुणनखंड कर रहे हैं, 252 का। ठीक है, 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार, 2 बार और 6 बार। फिर 2 का देंगे, कितनी बार जाएगा, 6 बार, 3 बार। फिर 3 का भाग देंगे, देखो जब अभाज्य संख्याओं का भाग देना आना चाहिए, 3 बार, 21। फिर 3 का भाग देंगे, 7। फिर आप यहाँ पे 7 का भाग देंगे, 1। अब यहाँ पे 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो उसी संख्या से भाग करते हैं। और अगर आपको भाग भी पूछे कि इसको किससे भाग करें, तो भी आपको 7 ही करना है। जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको हटा देते हैं। और अगर गुणा करना है तो जिसका जोड़ा नहीं बन रहा उसका जोड़ा बना देते हैं। किससे गुणा करेंगे, यहाँ पे 7 से। 7 से गुणा करने पे ये क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। और आप आगे इस क्वेश्चन को हल कर लेना अपने हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो आप 512 लिख लेंगे, यहाँ पे 2 का भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा आपके, 256। फिर 2 का भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा, 128। फिर 2 का भाग लगाएंगे, क्या आ जाएगा, 64। फिर 2 का भाग लगाएंगे, क्या आ जाएगा, 32। फिर 2 का भाग लगाएंगे, 16। फिर 2 का भाग लगाएंगे, 8। फिर 2 का भाग लगाएंगे, 4। फिर 2 का भाग लगाएंगे, 2। फिर 2 का भाग लगाएंगे, 1 आ जाएगा नीचे। तो देखो 1 2 3 4 और सॉरी घनमूल करना है, क्या करना है, घनमूल करना है अपने को। तो 1 यहाँ से शुरू, 2 3, यानी 2 2 के कितने त्रिक बन गए। इसका जो आपने अभाज्य गुणनखंड किया उसमें क्या है, 2 गुणा 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 2, देखो 1 2 और ये 3 त्रिक बन गए। अब यहाँ से एक एक उठा लेंगे, एक एक उठा लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 8। यानी आपके जो 512 है, 512 उसका घनमूल कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। जो आगे के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 से लेके और आपके लास्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन हैं। इनके लिए चलो इसी वीडियो में करवा देते हैं आपको। देखो यहाँ मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूं, तो आप जल्दी जल्दी इन क्वेश्चनों को देख लें। देखो ये जोड़ कैसे करना है भाई, 5 के साथ में एक ही जगह क्या रखूं कि आपका ए और बी एक अंक आना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई ज़्यादा अंक आ गए। तो यहाँ पे अगर आप 1 रखेंगे 6 आएगा, ए का मान, किसका मान, ए का मान। 1 रखेंगे 6 आएगा, 2 रखेंगे 7 आएगा, 3 रखेंगे, तो ऐसा क्या रखें अपने हिसाब से सोचें। क्या रखूँगा मैं, 7। मैंने यहाँ 7 रखा, तो यहाँ 7 और 5 12 का क्या आ जाएगा, 2 हासिल की 1। अब इनको जोड़ेंगे तो बी का मान कितना आएगा, 6। ठीक है, इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर लेना। नेक्स्ट देखो आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्कूटर वाला। एक स्कूटर 4200 रुपये में खरीदा गया, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य अवनमन हो गया 1 वर्ष बाद। अब इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए। स्कूटर का वर्तमान मूल्य, देखो नया मूल्य, अवमूल्यन के बाद में जो नया मूल्य आता है, नया मूल्य बराबर क्या आता है, 100 माइनस कमी प्रतिशत बटे 100 गुणा में वर्तमान मूल्य। वर्तमान मूल्य, यहाँ पे वर्तमान मूल्य क्या है वो देख लेना। ठीक है, तो अभी इस फॉर्मूले में मैं मान रखता हूँ।
तो देखो वर्तमान कितनी कमी हो रही है, 8%। तो 100 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा, 92 बटा 100। और फिलहाल मूल्य कितना है आपका, फिलहाल मूल्य है 42,000, 42,000। तो आप इसमें यहाँ पे काट देंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा, 92 इंटू में 420, 92 इंटू में 400। अब आप 92 और 420 को गुणा करेंगे तो 38,640 रुपये इसका वर्तमान मूल्य हो जाएगा। मतलब कमी होने के बाद में इसका मूल्य क्या होगा, 38,640 रुपये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी इस क्वेश्चन को मैंने मेंशन किया है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखें क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु 56 वर्ष हो जाती है। तो वर्तमान आयु देखो, अब अनुपात वाले क्वेश्चन है, एक तो कौन है, राहुल, और एक कौन है, हारून। तो अनुपात वाले प्रश्न के लगा लो भाई, इसकी 5 के वर्ष है वर्तमान में और इसकी 7 के वर्ष है। 4 वर्ष बाद इसमें भी 4 जुड़ जाएगा और इसमें भी 4 जुड़ जाएगा। 4 वर्ष बाद ये हो गया। अब ये प्रश्न क्या कह रहा है कि 4 वर्ष बाद पहले आपको क्या करना है, माना राहुल की वर्तमान आयु 5 के वर्ष तथा हारून की वर्तमान आयु 7 के वर्ष है। लिख लेंगे आप, पुनः सुन लें, कॉपी में नोट भी कर लें चाहे। राहुल की वर्तमान आयु 5 के वर्ष तथा हारून की वर्तमान आयु 7 के वर्ष है। प्रश्नानुसार, दूसरी लाइन लिखें, प्रश्नानुसार 4 वर्ष बाद राहुल की आयु कितनी हो जाएगी, 5 के प्लस 4 वर्ष। प्रश्नानुसार 4 वर्ष बाद राहुल की आयु 5 के प्लस 4 वर्ष तथा हारून की आयु 7 के प्लस 4 वर्ष होगी, 7 के प्लस 4 वर्ष होगी। यहाँ तक लिख लिया। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या करेंगे, आता है प्रश्नानुसार लिख के भाई इन दोनों की आयु का योग, यानी 5 के प्लस 4, 5 के प्लस 4 और 7 के प्लस 4, इन दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा, 56। अब आप इसको जोड़ेंगे तो 7 और 5 12 के प्लस में 8 बराबर क्या हो जाएगा, 56। अब ये 8 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 12 के बराबर कितना हो जाएगा, 48। और के का मान कितना आ जाएगा आपके पास में, 4। अब ये 4 कहाँ पे रखेंगे, जहाँ आपने माना था वर्तमान आयु। तो भाई इसकी तो 5 के माना था तो 5 चौक 20 वर्ष हो जाएगी, और इसकी 7 के माना था तो 7 चौक 28 वर्ष हो जाएगी। ये इनकी वर्तमान आयु हो जाएगी। आप या तो यहाँ से लिख लें या आपके पास जो भी बुक है वहाँ से इस क्वेश्चन को लिख लें। ये क्वेश्चन आपको स्वयं सोल्व करना है, नहीं आते हैं तो फिर पूछ लेना, इसको भी आपको सोल्व कर लेना है। और ये वाला क्वेश्चन थोड़ा देखो लिखने में, प्रिंटिंग में मिस है, इसमें देखो, इसको आपको क्या करना है, गुणा कर लेना है। पहले ये a इस a क्यूब से गुणा होगा तो a की घात 5, फिर ये a स्क्वायर इस 3 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर। पहले तो क्या हो जाएगा ये, और फिर हो जाएगा 3a स्क्वायर। अब 5 गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 5b क्यूब और प्लस में 15। अब और 1 प्लस में 5 है, ये सूत्र का है, ठीक है। a की घात 5, फिर 3a स्क्वायर 5b क्यूब, सॉरी यहाँ पे a क्यूब नहीं होगा, सॉरी इसको आपको क्या कर लेना है, इस वाले को a की घात 2 और b की घात 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आपको ऐसे कैसे लिख देना है, 5 और इन दोनों को जोड़ देना है, 20 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, 1/3 की घात -1 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3/1 की घात 1 लिख सकते हैं, और 4/1 की घात भी क्या लिख सकते हैं, 1। तो क्या आ जाएगा, 3 - 4, और उत्तर क्या आ जाएगा आपका, -1, ठीक है। यह आपने घातांक करने वाले में पढ़े हैं, उतार लेना है। यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन है,
-4⁵ और भाग में -4⁵8। अब देखो ये अगला क्वेश्चन, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके -4 भाग में है तो 5 -8 हो जाएगा, और 5 -8 क्या होगा, -4⁵ हो जाएगा। -4⁵ है तो आपको पता है क्या हो जाएगा, 1/-4⁵3 ये हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और 4⁵3 क्या होता है, -1/64 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये क्वेश्चन स्वयं करना है, ऐसे चाहे मेरी तरफ से होमवर्क मान लेना, लेकिन ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। ठीक है, ये पहला मॉडल पेपर आपका बहुत जल्दी समाप्त होता है। मैंने जल्दी से करवाने की कोशिश की है क्योंकि आपका इम्पोर्टेंट समय है, मैं ख़राब नहीं करना चाहता। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।